चलिए माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे y का मान ज्ञात करने के लिए। जब दो बिंदु के बीच की दूरी दिया रहे और किसी भी एक बिंदु ज्ञात करना हो तो बनाते हैं। देखिए कहता है y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 Q 10y, यही y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो हमें निकालना है y का मान, यानी y का वैल्यू ज्ञात करना। तो देखिएगा सबसे पहले हम चलते हैं, यानी दो बिंदु यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक है P और दूसरी वैल्यू है Q। दो बिंदु है, एक P है और दूसरा Q है, यानी P का निर्देशांक दिया गया और Q का निर्देशांक दिया गया और दोनों निर्देशांक के बीच की डिस्टेंस अर्थात दूरी दिया गया। उससे हमें कहा है y का मान ज्ञात कीजिए। फिर से देखिएगा, कहता है y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10y के बीच की दूरी दोनों का दिया गया है वह 10, यानी P यहाँ है और Q वहाँ है। तो इन दोनों के जो बीच की दूरी दी गई है यहाँ से लेके यहाँ तक जो 10 मात्रक, कितना है 10 मात्रक, और बिंदु P का मान दिया गया है 2 - 3 और Q का मान दिया गया है 10 और y। अब ये आपको हम हर बार बता चुके हैं कि ये x1 y1 मानेंगे, इसको मानेंगे x2 y2। तो ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा y1, अर्थात x2 और y2। अब दूरी सूत्र से आप लोग दूरी सूत्र लिखेंगे। दूरी सूत्र से हमें निकालना है दूरी PQ का वैल्यू। दूरी PQ बराबर जो फार्मूला लिखेंगे वो लिखेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसके पश्चात जो भी वैल्यू दूरी PQ का दूरी, यही आपको बोल दिया गया था दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक। तो ये आपका हो गया 10 और ये आपका x1 का मान है 2, x2 का मान है 10 का होल स्क्वायर, प्लस में y1 का मान है -3 और y2 का है वैल्यू y। एक बात आप लोग जानते होंगे, यदि x² बराबर 25 है तो x बराबर लिखते होंगे √25, ठीक है। यदि ये स्क्वायर है उधर वाले वैल्यू पे चल गया रूट, तो रूट वाला इधर आ सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं x² बराबर 25। इसी प्रकार ये रूट में है जो इस तरफ आता है स्क्वायर में, और ये बच जाता है आपका -8 का होल स्क्वायर और ये हो जाता है आपका -3 - y का होल स्क्वायर। और इसे शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं 3 + y का होल स्क्वायर। माइनस कॉमन लेंगे और माइनस का स्क्वायर जो हो जाता है वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। अगली बार 10 का स्क्वायर जो करेंगे वो 100 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर जो होगा वह 64। ये हो गया आपका a + b का होल स्क्वायर। डायरेक्ट कर देते, a का स्क्वायर 9 और 2ab हो जाएगा आपका 6y और स्क्वायर जो हो जाएगा आपका y²। यहाँ आपका लगभग गुणनखंड हो सकता है, फैक्टर टूटा, तो y का वैल्यू जो है देखिए। फिर चलते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं y² + 6y + 64 और 9 73 = 100। ये आपका हो गया y² + 6y + का 73 - का 100 = 0। फिर ये आएगा y² 6y और माइनस का आपका हो सकता है 23 = 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 23 नहीं 27 और 3 30 और 70 100 27 आएगा, सॉरी ये 27 आ गया। अब गुणनखंड तोड़ना है, यानी 9 × 27 और 9 में से 3 जाएगा तो 6। ऐसा 9th में पढ़े होंगे आप लोग। y² - 9y और माइनस का 3y माइनस का 27 = 0। इन दोनों को एक साथ, यानी y कॉमन लेंगे तो y + 9 माइनस का 3 कॉमन लिए तो y + 9 = 0, यानी y - 3 और ये आपका y + 9 = 0, यानी आपका y - 3 बराबर 0 और y बराबर 3 आया एक वैल्यू, और y + 9 = 0 और y बराबर -9। यानी इन दोनों के बीच की दूरी पर आपका एक पॉजिटिव
9 एक पॉजिटिव 3 आता आंसर और एक निगेटिव y का वैल्यू आता है, यानी y का 2 वैल्यू आएगा क्योंकि पावर कितना है 2। अब पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक ये पॉलिनोमियल्स में, यानी पावर 2 हो तो आंसर भी 2 होगा। यानी y का जो वैल्यू आए इन दोनों के बीच की दूरी का जो y का मान आता है वह या तो 3 देगा या तो -9 ऑप्शंस में एक या तो दोनों रहेगा, तो आपको ऑप्शन सी में कहेगा ए भी दोनों, तो आप टिक आउट कीजिए सी बिंदास से। बट इन दोनों में से कोई भी एक मिले तो उसी को टिक आउट कीजिए। आज तक इतना ही, धन्यवाद, कल मिलते हैं।